नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे त्रिपंचाश सर्ग यानी कि 53वां सर्ग युद्धकांड से। हनुमान जी द्वारा धूम्राक्ष वध के पश्चात अब रावण भेज रहा है वज्रदंष्ट्र को। तो वज्रदंष्ट्र का आज है सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान और इस युद्ध में वज्रदंष्ट्र द्वारा वानरों का तथा अंगद द्वारा होगा राक्षसों का संहार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। धूम्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः क्रोधेन महताविष्टो निःश्वसन्नुरगो यथा दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुषीकृतः अब्रवीत् राक्षसं क्रूरं वज्रदंष्ट्रं महाबलं गच्छ त्वं वीरनिर्याहि राक्षसैः परिवारितः जहि दाशरथिं रामं सुग्रीवं वानरैः सह तथेत्युक्त्वा द्रुततरं मायावी राक्षसेश्वरः निर्जगाम बलैः सार्धं बहुभिः परिवारितः नागैरश्वैः खरैरुष्ट्रैः संयुक्तः सुसमाहितः पताकाध्वजचित्रैश्च बहुभिः समलंकृतः। तो धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वो फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा। क्रोध से कलुषित हो गर्म गर्म लंबी सांस खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली वज्रदंष्ट्र से कहा, वीर महाबली वज्रदंष्ट्र, तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम तथा वानरों सहित सुग्रीव को मार डालो। तो वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वह हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट आदि सवारियों से युक्त था, चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुए था और पताका, ध्वजा आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेनाध्यक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। ततो विचित्र केयूर मुकुटेन विभूषितः तनुत्रं स समावृत्य स धनुर्निर्ययौ द्रुतम् पताकालंकृतं दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषितं रथं प्रदक्षिणं कृत्वा समारोहच्चमूपतिः रिष्टिभिस्तोमरैश्चित्रैः श्लक्ष्णैश्च मुसलैरपि भिन्दिपालैश्च चापैश्च शक्तिभिः पट्टिशैरपि खड्गैश्चक्रैर्गदाभिश्च निशितैश्च परश्वधैः पदातयश्च निर्यान्ति विविधाः शस्त्रपाणयः विचित्रवाससः सर्वे दीप्ता राक्षसपुङ्गवाः गजामहोत्कटाशूराश्चलन्त इव पर्वताः। विचित्र भुजबंद और मुकुट से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वो शीघ्र ही निकल पड़ा। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत दीप्तिमान तथा सोने के साज बाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदंष्ट्र उस पर आरूढ़ हो गया। उसके साथ रिष्टि, विचित्र तोमर, चिकने मूसल, भिंदिपाल, धनुष, शक्ति पट्टिश, खड्ग, चक्र, गदा और तीखे फरसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चल दिए। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मदमत्त गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। ते युद्ध कुशला रूढ़ास्तोमरांकुशपाणिभिः
अन्ये लक्षण संयुक्ताः शूरारूढ़ा महाबलाः तद्राक्षसबलं सर्वं विप्रस्थितं शोभत प्रावृट्काले यथा मेघा नर्दमानाः सविद्युतः निःसृता दक्षिणद्वाराङ्गदो यत्र यूथपः तेषां निष्क्रममाणानां शुभं समजायत आकाशात् विघनात् तीव्रा उल्काश्चाभ्यपतंस्तदा वमन्तः पावकज्वालाः शिवा घोरा ववाशिरे व्याहरन्त मृगा घोरा रक्षसां निधनं तदा समापतन्तो योधास्तु प्रास्खलंस्तत्र दारुणम्। तो हाथों में तोमर अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशल थे, वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे महाबली घोड़े थे जिनके ऊपर शूरवीर सैनिक सवार थे, वे भी युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध के उद्देश्य से प्रस्थित हुई राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली, जहां वानर यूथपति अंगद राह रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशकुन होने लगा। मेघ रहित आकाश से तत्काल दुस्सह उल्कापात होने लगे। भयानक गीदड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती थी। एतानोत्पातिकान् दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रो महाबलः धैर्यमालम्ब्य तेजस्वी निर्जगाम रणोत्सुकः तांस्तु विद्रवतो दृष्ट्वा वानराजितकाशिनः प्रणेदुः सुमहानादान् दिशः शब्देन पूरयन् ततः प्रवृत्तं तुमुलं हरिणां राक्षसैः सह घोराणां भीमरूपाणाम् अन्योन्यवधकाङ्क्षिणाम् निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्नदेहः शिरोधराः रुधिरोक्षित सर्वांगाः न्यपतन् धरणीतले केचिदन्योन्यमासाद्य शूराः परिघवाहवः चिक्षिपुर्विविधान् शस्त्रान् समरेष्वनिवर्तिनः द्रुमाणां च शिलानां च शस्त्राणां चाविनिः स्वनः श्रूयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदय भेदः। तो युद्ध में उपस्थित उन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंश ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला और तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदनंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकलते, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे। युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और परिघ जैसी बाहों वाले कितने ही शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था
तब वह हृदय को विदीर्ण सा कर देता था। रथ नेमिस्वनस्तत्र धनुषश्चापि घोरवत् शंख भेरी मृदंगानां बभूव तुमुलः स्वनः केचिदस्त्राणि संत्यज्य बाहुयुद्धं कुर्वत तलैश्च चरणैश्चापि मुष्टिभिश्च द्रुमैरपि जानुभिश्च हताः केचिद् भग्नदेहाश्च राक्षसाः शिलाभिश्चूर्णिताः केचिद् वानरैर्युद्धदुर्मदैः वज्रदंष्ट्रो भृशं बाणैः रणे वित्रासयन् हरीन् चचार लोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः बलवन्तो अस्त्रविदुषो नानाप्रहरणारणे जघ्नुर्वानरसैन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः जघ्नीतान् राक्षसान् सर्वान् दृष्टो बालिसुतो रणे क्रोधेन द्विगुणाविष्टः संवर्तक इवानलः। वहाँ उस युद्ध स्थल में रथ के पहियों की घरघराहट, धनुष की भयानक टंकार तथा शंख भेरी और मृदंगों का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहु युद्ध करने लगते थे। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर चूर हो गए थे। रण दुर्मद वानरों ने शिलाओं से मार मार कर कितने ही राक्षसों का चूरा बना दिया था। उस समय वज्रदंष्ट्र अपने बाणों की मार से वानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोकों के संहार के लिए उठे हुए पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध से भरे तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्रवेत्ता बलवान राक्षस भी वानर सेनाओं का रणभूमि में संहार करने लगे। किंतु प्रलय काल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी तरह वालिपुत्र अंगद और भी निर्भय हो दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। तान राक्षस गणान सर्वान् वृक्षमुद्यम्य वीर्यवान् अंगदः क्रोधतां राक्षः सिंहः क्षुद्रमृगानिव चकार कदनं घोरं शक्रतुल्य पराक्रमः अंगदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमाः विभिन्न शिरसः पेतुर्निकृत्ता इव पादपाः रथैश्चित्रैर्ध्वजैरश्वैः शरीरैर्हरिरक्षसां रुधिरौघेन सञ्छन्ना भूमिर्भयकरी तदा हारकेयूरवस्त्रैश्च शस्त्रैश्च समलङ्कृता भूमिर्भाति रणे तत्र शारदीव यथा निशा अंगदस्य च वेगेन तद्राक्षसबलं महत् प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा। तो वज्रदंष्ट्र का आतंक देखकर अंगद की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य पशुओं को अनायास ही नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उन समस्त राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ कर दिया। अंगद की मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर फट जाने के कारण कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रथों, चित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षस और वानरों के शरीरों तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर, बाजूबंद, वस्त्र और शस्त्रों से अलंकृत हुई रणभूमि शरतकाल की रात्रि के समान शोभा पा रही थी।
अंगद के वेग से वहां वह विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। इस प्रकार वज्रदंश की सेना और अंगद की सेना के बीच युद्ध आरंभ हो चुका है। आगे क्या होता है इस युद्ध में वो देखेंगे कल। और आज हम यहाँ समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 53वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 53 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।